बच्चों देखिए सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। तो सेकंड एप्लीकेशन इज टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम। जैसा किसी क्वांटिटी को हम जब लिखते हैं तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था, किसी भी क्वांटिटी को ऐसे लिखा जाता है, किसी भी क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है दिस क्यू इज इक्वल टू एन इंटू यू। ठीक है, तो Q इज ऑलवेज कांस्टेंट। Q जो होता है बच्चों क्वांटिटी जो है ऑलवेज कांस्टेंट होता है, बट वही डिफरेंस है कि यूनिट जब चेंज होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू इज गेट चेंज। तो इसका मतलब है कि अगर Q कांस्टेंट है बच्चों तो इट इज n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। n1 u1 इक्वल टू u2 मतलब इसका मतलब क्या होगा, जैसे क्वांटिटी को मैंने जैसे Q को मैंने यहाँ लिखा है कि 1 मीटर, तो अगर इसको सेंटीमीटर में अगर लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे 100 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, Q जो है यहाँ कांस्टेंट है, बट यहाँ पे क्या है इट्स ए इन मीटर। मीटर मींस इट इज इन MK सिस्टम। तो ये क्या लिखोगे आप यहाँ पे इट इज n1 into u1 एंड ये क्या है CGS सिस्टम बच्चों, सेंटीमीटर इज CGS सिस्टम। और ये क्या हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे n2 u2। इसका मतलब है कि ये तो सेम है, यहाँ पे ये दोनों तो क्वांटिटीज कांस्टेंट, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि मुझे क्या करना है, वी कन्वर्ट वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। तो जब भी हम यूनिट को या किसी भी यूनिट को वन सिस्टम से दूसरा सिस्टम में जब कन्वर्ट करते हैं बच्चों, ओनली वन थिंग इज गेट चेंज। यूनिट तो चेंज हो रहा है, बट यहाँ तो चेंज होता है मेनली किससे पता चल रहा है, देखिए ये जो है चेंजेस जो है इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू इज गेट चेंज। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या होगा n2 क्या होगा, यहाँ पे देखिए तो n2 इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ n1 u1 by u2। ठीक है, n1 u1 by u2 ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। अब देखिए ये जो u1 है, u1 इज ए वन सिस्टम ऑफ यूनिट एंड u2 इज ए अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, n2 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू इन u2 सिस्टम, सेकंड सिस्टम, और n1 इज ए न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट। तो आप लिख सकते हैं इसका जब मैं डायमेंशन में लिखूं तो m1 टू द पावर a, L1 टू द पावर b एंड T1 टू द पावर c ऐसे लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है, और U2 को आप लिख सकते हैं M2 टू द पावर a, L2 टू द पावर b एंड T2 टू द पावर c ऐसे लिखेंगे। ठीक है, मतलब ये वन सिस्टम में ऐसे लिखेंगे और सेकंड सिस्टम में आप इस तरीके से इसका मतलब डायमेंशन को लिखेंगे। तो वी कैन राइट, आप इस तरह कर सकते हो। देखिए तो यहाँ n2 इज इक्वल टू n1, what is u1? u1 is m1 to the power a, L1 to the power b and T1 to the power c and by यहाँ पे m2 to the power a, L2 to the power b and T2 to the power c। तो we can write m1 by m2 whole to the power a, T1 by T2 whole to the power b and यहाँ पे L1 का लिख देते हैं, यहाँ पे L1 by L2 whole to the power b and T1 by T2 whole to the power c। बच्चों जब भी आप कन्वर्शन को आप यूज करेंगे, वी यूज दिस फॉर्मूला, ये जो है फॉर्मूला को आप यूज करेंगे। तो बेसिकली आप ये फॉर्मूला याद रखें कि n2 इज इक्वल टू n1 m1 by m2 L1 by L2 T1 by T2, यहाँ पे पावर a और पावर b एंड पावर c, ये आप याद रखेंगे और इस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम। ठीक है बच्चों, ओके। अब देखिए हाउ वी कन्वर्ट, कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। एक एग्जांपल से मैं करता हूं, एग्जांपल में लेता हूं। ठीक है, पहला कन्वर्शन में पहला क्वेश्चन करता हूं, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन, आपको कन्वर्ट करना है 1 न्यूटन इनटू डाइन। तो न्यूटन जो है बच्चों, न्यूटन इज द SI सिस्टम, न्यूटन जो है ये SI सिस्टम है, मतलब न्यूटन इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स, ये फोर्स का जो है SI यूनिट है बच्चों। डाइन जो है, डाइन इज द CGS यूनिट ऑफ फोर्स, डाइन इज CGS यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, और ये जो है ये CGS जो न्यूटन है, न्यूटन इज SI यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो हमारा कन्वर्शन क्या है बच्चों, कन्वर्शन इज फ्रॉम 1 न्यूटन टू डाइन, दैट मींस CGS SI टू CGS। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे थोड़ा ध्यान दीजिए, जस्ट सी द स्टेप्स। तो आप क्या करें बच्चों, यहाँ पे 2 कॉलम बनाए, मेक 2 कॉलम्स, मेक 2 कॉलम्स। आप यहाँ 2 कॉलम बना लेंगे।
तो हमारा कन्वर्शन क्या है बच्चों, कन्वर्शन इज SI टू CGS। हम ऐसे दो कॉलम यहां पे बना लेंगे और हमारा कन्वर्शन जो है इट इज फ्रॉम SI टू CGS, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा कन्वर्शन कैसा है, इट्स 1 न्यूटन इज इक्वल टू डैश डाइन, ठीक है। अब देखिए दिस इज द N1, N2 जो है आपको नहीं पता, ये निकालना है, ठीक है। तो यहां पे देखिए N1 जो होगा इट इज 1, N2 जो है आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे M1 लिखूंगा, L1 लिखेंगे यहाँ पे एंड T1 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे M2, L2 एंड T2। एक चीज ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे हमने SI सिस्टम में जो मास होता है, मास को किस में लिखते हैं, किलोग्राम में, तो वी कैन राइट 1 kg। लेंथ को हम किस में लिखते हैं, लेंथ मीटर में लिखते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1 मीटर। टाइम को किस में लिखते हैं बच्चों, टाइम को लिखेंगे यहाँ पे सेकेंड। kg is the unit of mass in SI system, meter is the unit of mass length in SI system, and second is the unit of time in SI system। अब देखिए मास M2, तो यहां मैं लिखूंगा क्या, ग्राम। यहां क्या लिखेंगे हम, यहां पे लेंथ सेंटीमीटर में होता है CGS में, और टाइम जो होता है ये सेकंड में, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास कुछ डेटा है यहाँ पे आ गए। अब देखिए, अब ध्यान दें, अब हमारा कन्वर्शन क्या है, ये फोर्स, तो फोर्स का डायमेंशन लिखते हैं बच्चों, डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो फोर्स का जो डायमेंशन होगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है, मतलब ये यूनिट ऑफ फोर्स ही है। न्यूटन इज द यूनिट इन SI सिस्टम एंड डाइन इज द CGS यूनिट इन CGS यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है, CGS यूनिट ऑफ फोर्स। तो डायमेंशन क्या होगा फोर्स का बच्चों, इट इज MLT-2 इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो देखिए m का पावर यहाँ 1 है, L का पावर इज 1, तो इसका मतलब ये हो गया कि वैल्यू ऑफ A इज 1, द वैल्यू ऑफ B इज 1 एंड द वैल्यू ऑफ C इज 2 -2। देखिए m का जो पावर है 1 है, ठीक है, ये m का पावर इज A, L पावर B है और T पावर C है। तो यहाँ पे 1 L का पावर इज 1 एंड जो T का जो पावर है इट्स -2, तो A इज 1, B इज 1 एंड C इज -2, ठीक है बच्चों। A B C मिल गया। अब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तो फॉर्मूला यूज करोगे तो क्या होगा, व्हाट इज N2 इज इक्वल टू N1। व्हाट इज N1 इज 1, वी कैन राइट 1, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे M1 क्या है, मास इन SI सिस्टम, इट्स 1 kg, ठीक है। और बाय ये M2 क्या है, मास इन CGS, इट्स 1 ग्राम, ठीक है। पावर 1 A इज 1। L1 क्या है बच्चों, 1 मीटर हम यहाँ लिख देंगे, और बाय यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, और पावर क्या होगा 1, और यहाँ क्या होगा बच्चों, इट इज 1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड एंड पावर इज -2, ठीक है। अब देखिए वी कैन राइट N2 इज इक्वल टू 1 है यहाँ पे, इट्स 1 kg मीन्स इट्स 1000 ग्राम बाय 1 ग्राम, ऐसे लिख सकते हो। 1 kg इज 1000 ग्राम, आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। पावर 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, हमें पता है, और बाय 1 सेंटीमीटर, ठीक है, पावर 1, और 1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड इट्स 1 एंड द पावर इज -2। अब देखिए आप हमारे पास जो वैल्यूज यहाँ पे है, अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, इट्स N2 इज इक्वल टू ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर कैंसिल, तो इट्स 10 टू द पावर 3, 1000 है, 10 टू द पावर 3, और ये हो गया 10 टू द पावर 2 एंड 1 का पावर जो है -2, दैट मींस इट्स 1। तो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर 1 न्यूटन जो है बच्चों, 1 न्यूटन जो है दिस इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन इज द आंसर, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं करता हूं यहाँ पे, देखिए, इज क्लियर टू यू? एक और क्वेश्चन करता हूं यहां पे, जैसा मैं लिखता हूं, कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ज, ठीक। ये सेकंड एग्जांपल, कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ज।
1 जूल, जूल जो है बच्चों, जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ, जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ, इट इज एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। एंड अर्च इज द सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी। तो ये क्या बच्चों, ये एसआई यूनिट है और ये जो है बच्चों इट्स ए सीजीएस यूनिट। तो एग्जैक्टली वैसे ही करना है हमें। दो कॉलम यहाँ पे बना लेते हैं, मेक टू कॉलम्स। हमारा कन्वर्शन क्या है, कन्वर्शन इज 1 जूल इज इक्वल टू डैश अर्च, ठीक है, डैश अर्च दैट मींस इट इज N2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, SI और कन्वर्शन इज फ्रॉम SI टू CGS, SI टू CGS, ठीक है। SI से CGS में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये क्या होगा बच्चों, इट्स N1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। M1 क्या होगा, इट्स 1 kg। M2 क्या होगा, M2 बोल रहा हूँ, L1 क्या होगा, L1 इज 1 मीटर एंड T1 क्या होगा, T1 इज 1 सेकेंड। और हियर N2 तो हमें फाइंड आउट करना बच्चों, तो M2 जो है इट इज 1 ग्राम, L2 जो है इट्स 1 सेंटीमीटर एंड T1 जो है इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो CGS में SI सिस्टम में मास किलोग्राम में होता है, लेंथ मीटर में होता है, टाइम सेकंड में होता है। CGS में मास ग्राम में होता है, लेंथ सेंटीमीटर में होता है और टाइम जो है सेकंड में होता है। क्लियर बच्चों। अब यहाँ पे देखिए, जूल इज द SI यूनिट ऑफ एनर्जी, तो डायमेंशन लिखेंगे एनर्जी का। तो इन डायमेंशन ऑफ एनर्जी, डायमेंशन ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी का जो डायमेंशन होता है बच्चों, इट इज ml स्क्वायर t माइनस 2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, व्हाट इज a, m का पावर इज 1, तो a इज 1, व्हाट इज b, b इज 2 एंड c इज इक्वल टू -2। अब ये वैल्यू सारे पुट करेंगे, सारे डेटा हमारे पास है, तो N2 इज इक्वल टू, हमें बच्चों N2 इज इक्वल टू N1, N1 मींस 1 और M1 क्या है, M1 इज 1 kg और ये 1 ग्राम पावर 1 और ये क्या है बच्चों, इट्स 1 मीटर बाय 1 सेंटीमीटर, पावर इज 2 एंड इट्स 1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड, पावर इज -2। तो दिस इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं 1000 ग्राम बाय 1 ग्राम, ठीक है, पावर इज 1 और इसको लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर एंड द पावर इज 2 एंड यहाँ पे 1 सेकेंड कट जाएगा, 1 होगा, यहाँ पे -2। तो हमारे पास क्या मिल गया बच्चों, दैट मीन्स दिस इज योर दिस इज N2 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 इनटू ग्राम तो कट गया, सेंटीमीटर कट गया, 100 टू द पावर 2, ठीक है, और होल टू दी पावर क्या है यहाँ पे, जैसे यहाँ होल टू दी पावर 1 है, 10 टू दी पावर 2 और होल टू दी पावर 2 और ये 1 टू दी पावर -2। तो दिस इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 3, 10 टू दी पावर 4 और दिस इज 1, दैट मींस इट इज 10 टू दी पावर 7। तो N2 इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 7, दैट मींस 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 7 अर्च। This is your answer, ठीक है, 10 to the power 7 अर्च is answer। तो 1 joule is equal to 10 to the power 7 अर्च। जैसे मान लो एक और क्वेश्चन मैं कराता हूं, इट्स क्लियर टू यू बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 है हमें कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट कैपिटल G 6.67 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है, इनटू सीजीएस सिस्टम, ठीक। तो सीजीएस सिस्टम मींस व्हाट बच्चों, इसका मतलब ये होता है कि कैपिटल जी का जो वैल्यू हमारे पास है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इज इक्वल टू डैश। सीजीएस सिस्टम में क्या है, देखिए न्यूटन है तो न्यूटन की जगह क्या हो जाएगा, डाइन, ठीक है, और ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, और पर ग्राम न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या होगा, पर ग्राम, केजी की जगह ग्राम हो जाएगा, मीटर की जगह सेंटीमीटर, और न्यूटन और फोर्स का जो है सीजीएस यूनिट क्या होता है, डाइन। हमें ये कन्वर्ट करना है और यहाँ जो N2 का जो वैल्यू ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक। कैसे निकालेंगे, वैसे ही हम करेंगे, दो कॉलम बना लेंगे, यहाँ पे दो कॉलम आप बनाओगे तो कन्वर्शन कैसा है बच्चों, इट्स फ्रॉम SI टू CGS, द कन्वर्शन इज फ्रॉम SI टू CGS
तो SI में द वैल्यू ऑफ N1, ठीक है, द वैल्यू ऑफ N1 क्या है हमारे पास, यहाँ पे द वैल्यू ऑफ N1 इज 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। N2 जो है आपको फाइंड आउट करना है। M1 इज इक्वल टू 1 kg, L1 इज इक्वल टू 1 मीटर एंड T1 इज इक्वल टू 1 सेकेंड, बिकॉज 1 kg मतलब kg जो SI सिस्टम में मास का जो यूनिट होता है kg, लेंथ का यूनिट इज मीटर एंड टाइम का यूनिट जो होता है ये सेकेंड होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे M2 इज इक्वल टू 1 ग्राम, L2 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड T2 इज इक्वल टू 1 सेकेंड। CGS में क्या होता है कि मास का यूनिट ग्राम होता है, लेंथ का सेंटीमीटर एंड टाइम का जो होता है बच्चों इट्स सेकेंड, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, राइट द डायमेंशन ऑफ कैपिटल G। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो बच्चों हम यहाँ डायमेंशन लिखेंगे, तो डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है इट्स m टू द पावर -1 L क्यूब एंड t टू द पावर -2 होता है। दिस इज डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज m टू द पावर -1 L टू द पावर 3 एंड t टू द पावर -2, ठीक। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, m का पावर यहाँ पे 1 दिख रहा है तो a क्या होगा -1। वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू यहाँ पे 3 है तो ये 3 हो जाएगा एंड द वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू इससे -2, ठीक है। अब देखिए, अब हमें N2 निकालना है, N2 फाइंड आउट करना है आपको। तो फॉर्मूला फॉर N2 इज इक्वल टू क्या, द फॉर्मूला फॉर N2 इज इक्वल टू N1 M1 by M2 होल टू द पावर a, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। T1 by T2 होल टू द पावर b, T1 लिखो N1, L1 by L2 होल टू द पावर b and T1 by T2 होल टू द पावर c। Now we can write the values। N1 का वैल्यू क्या बच्चों, इट्स 6.67 into 10 to the power -11, ठीक है। मास क्या होगा, मास जो है हमारे पास ये kg में है तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 1 kg, ठीक है। और यहाँ पे 1 ग्राम एंड पावर a क्या है बच्चों, a is -1। फिर हमारे पास जो है ये L1 is 1 मीटर by 1 सेंटीमीटर एंड द पावर b क्या है 3, और टाइम यहाँ पे क्या बच्चों, T1 is 1 सेकेंड एंड T2 is 1 सेकेंड और ये हो जाएगा यहाँ पे बच्चों -2। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, 6.67 into 10 to the power -11 और ये हो गया 10,000 ग्राम बाई 1 ग्राम और पावर क्या होगा -1 और यहाँ पे हो गया 100 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर एंड द पावर इज 3 एंड दिस इज कट गया, यहाँ पे कट जाता है 1 और जो पावर है इट्स -2। ग्राम यहाँ कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर कैंसिल हो गया बच्चों, तो हमारे पास जो वैल्यू मिल रहा है यहाँ पे 6.67 into 10 to the power -11 into 10 to the power 3 whole to the power -1 और into 10 to the power 2 whole to the power 3 और यहाँ 1 to the power -2। तो we get a value यहाँ पे क्या होगा, 6.67 into 10 to the power -11 into 10 to the power -3 into 10 to the power 6 and it's a 1, ठीक है, into 1 आपको मिल जाएगा। बस आप इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, we get a value, हमारे पास वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पे, this is equal to 6.67 into 10 to the power -3, ये -14 हो जाएगा 10 to the power -14 और into 10 to the power 6। अब इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या मिल गया, यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे तो क्या 14 -6 कितना हो, 8, तो ये हो गया 6.67 into 10 to the power -8, ठीक है। दिस इज योर आंसर। इसका मतलब है कि G is equal to 6.67 into 10 to the power -11 Newton meter square per kg square is equal to how much dyne? It is a dyne centimeter square per gram square, तो 6.67 into 10 to the power -8, ठीक है बच्चों।
तो इस तरीके से आप कोई भी कन्वर्शन कर सकते हैं फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम बाय यूजिंग ए डायमेंशन।